दोस्तों वैसे तो हमारी हुकूमतें बड़े लंबे अरसे से हमें कंट्रोल करने की कोशिशें करती आ रही हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके दिखाएंगे जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इमारतों के बनाने के स्टाइल से लेके इंसानी साइकी पे रंगों के असर तक आपके दिमाग को कंट्रोल करने के ये सारे खुफिया तरीके देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, हॉस्टाइल आर्किटेक्चर। दोस्तों इस तरह के डिजाइन आपको काफी जगहों पे नजर आ जाएंगे, लेकिन कभी आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा कि इसे बनाने की भी बहुत सी वजूहात हैं। अब जैसे कि हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि ऐसे डिजाइन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये कुछ गरीब लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये उन चीजों में से एक हैं जिनको आप एक बार नोट कर लें तो आपको ये हर तरफ नजर आना शुरू हो जाएंगी। इनको बनाने का असल मकसद ये था कि ऐसे इलाके या फिर ऐसी इमारतें जहां पे आप चाहते हो कि लावारिस और गरीब लोग वहां पे लेट के सोया ना करें, तो वहां पे ऐसे डिजाइन बना दो। इसलिए ऐसे डिजाइन्स को एंटी होमलेस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। जैसे कि ऐसे टेढ़े मेढ़े बेंच जिनके ऊपर लेटा ना जा सके, या फिर घास फूस वाले रास्तों को पत्थरों से बने हुए रास्तों में तब्दील कर दिया जाना। इसके अलावा स्टील वाली जगहों पे ऐसे कांटे बने होना कि उनके ऊपर ज्यादा देर बैठना भी मुश्किल लग जाए। फिर लोगों का ऐसे इलाकों से ध्यान हटाने के लिए गवर्नमेंट हमें पता चले बिना ही साइड पे एक पार्क वगैरह बना देगी, जिससे बेघर लोग और गरीब अवाम उन इमारतों से दूर ही रहेंगे। नंबर 6, 3D क्रॉस वॉक। दोस्तों आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें रोड्स के ऊपर की जाने वाली पेंटिंग को एक बहुत ही खुराफती आइडिया में तब्दील कर दिया गया है। अब जैसे कि इस मुल्क में बहुत ही छोटे छोटे और तंग रोड्स मौजूद हैं, इसलिए गाड़ियों को मोड़ के ऊपर बहुत ही स्लो होना पड़ता है, क्योंकि इसकी आबादी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इनकी हिफाजत के लिए रोड के ऊपर इशारे, ट्रैफिक वार्डन, स्पीड ब्रेकर और ऐसे बहुत से काम किए गए जिनसे गाड़ी वालों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे बहुत से वाकयात पेश आ जाते हैं जिनमें कोई ना कोई गाड़ी वाला स्पीड तेज होने की वजह से किसी न किसी को टक्कर मार ही देगा। इसलिए हुकूमत को कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे गाड़ी वालों की साइकी को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि लोगों को मुसलसल समझाने की बजाय कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए कि जिसे देख के लोग खुद ही डर के मारे अपनी रफ्तार को आहिस्ता कर लें। हत्ता के चलते चलते पहली बार देखने पे ये आइडिया आपको इतना खास नहीं लगेगा, लेकिन इसके फायदे आपको पूरे मुल्क में नजर आ जाएंगे। आइसलैंड ने किया कुछ इस तरह के रोड के ऊपर बनी हुई ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग को तब्दील कर दिया। इन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग 3D में तब्दील कर दी और ऐसी सड़कें जिनके ऊपर टकरा जाने का खतरा ज्यादा होता है, वहां पे इन्होंने 3D पेंटिंग के जरिए इन खतरों पे काफी हद तक काबू पा लिया है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐसे लगेगी जैसे रोड पे ऊपर की तरफ उठी हुई है, और इस तरह इसे देखते ही ड्राइवर अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा ताकि इससे टकरा ना जाए। हालांकि ये सिर्फ पेंटिंग होती है। नंबर 5, कार्डबोर्ड कॉप्स। दोस्तों किसे पता था कि गत्ते से बने हुए पुलिस के ये कार्टून असल में हुकूमत के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हाल ही में एक तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जिन सड़कों पे गत्ते से बने हुए ये पुलिस वाले रखे जाएं, वहां पे गाड़ियों की रफ्तार जल्दी से आहिस्ता हो जाती है, क्योंकि लोगों को दूर से ऐसे लगता है जैसे ये कोई पुलिस वाला खड़ा है। शुरू में तो सड़कों के ऊपर लोग अपनी रफ्तार कम करते रहे, लेकिन फिर उन्हें इसके बारे में पता चल गया और वो इन पुलिस वालों को उठा के दूसरी जगह पे फेंकने लगे। लेकिन इस आइडिया ने मोजाती तौर पे सड़कों पे ट्रैफिक की रफ्तार को कंट्रोल किया है, और अब इस चीज को मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। नंबर 4, सर्कुलर ब्रिज। दोस्तों अब जैसे कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर इंजीनियर्स ने ये रोड बिल्कुल सीधा क्यों नहीं बनाया है, लेकिन ये इस अंदाज में एक खास किस्म के मकसद के लिए बनाया गया है। लगूना गैरजोन ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि ज्यादा लोगों को लगून के ऊपर जगह दी जा सके और साथ ही साथ इन लोगों की रफ्तार को भी आहिस्ता किया जा सके। इसी आइडिया ने इतनी ज्यादा शोहरत हासिल कर ली है कि फौरन ही क्रेस्को एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क स्काई स्क्रैपर ने इस आइडिया को कॉपी कर लिया है, क्योंकि एक यही तरीका था जिसकी मदद से लोगों की रफ्तार को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो इतनी खूबसूरत सड़क पे लोग अपनी रफ्तार को ना तो आहिस्ता करते हैं और ना ही किसी से पीछे रहना गवारा करते हैं, लेकिन लगून की वजह से लोगों को सर्कल में घूमने के लिए ऑटोमेटिकली आहिस्ता होना पड़ता है। इस तरह हुकूमत ने लोगों की रफ्तार को कंट्रोल कर लिया है।
नंबर 3, द पिंक प्रिजन। दोस्तों, कलर्स हमेशा हमारे मूड और हमारे बिहेवियर को मुतासिर करते हैं, जिनमें कुछ कलर्स आपके मूड को खुशगवार बना देंगे, जबकि कुछ रंगों से आपका पारा हाई हो जाएगा। हो सकता है आपको पता भी न चले कि कौन सा कलर आपकी बातों और आपके फैसलों को मुतासिर कर रहा है, लेकिन ये फिर भी चुपके से आपकी साइकी पे असर अंदाज हो रहा होता है। इसी बात को अक्सर जेल वालों ने बहुत सीरियस ले लिया है और उन्होंने इस बात को अपनी जेल के अंदर कपड़ों से लेके सारे सामान तक सब चीजों पे अप्लाई कर दिया है। जैसे कि पिंक प्रिजन के अंदर कैदियों के कपड़े पिंक होते हैं, जेल की दीवारें पिंक होंगी, खाना डालने वाले बर्तन पिंक होंगे, हत्ता कि जेल के फर्श भी पिंक हैं। अब ये समझाने के लिए कि आखिर पिंक कलर ही क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रंगों के कुछ असरात पता होने चाहिए। अब जैसे कि लाल रंग देखते ही आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, जबकि ब्लू कलर देखते ही आपकी भूख उड़ जाएगी। जबकि तहकीक से पता चला है कि पिंक कलर से इंसानी गुस्सा कम हो जाता है, इसीलिए पिंक कलर को जेलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कैदियों के गुस्से को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। और ये रवायात काफी कारआमद साबित हो चुकी हैं, जबकि कैदियों को पता भी नहीं चलता कि उनके रवैये को हुकूमत किस तरह से चुपके से कंट्रोल कर रही है। नंबर 2, सोशल क्रेडिट। दोस्तों, चाइना दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है और अपनी आबादी की नकलो हरकत पे नजर रखने वाला भी ये मुल्क सबसे आगे है। ये अपने शहरियों की एक एक चीज पे नजर रखते हैं और फिर अपने शहरियों को ये रैंक दे देते हैं और उस रैंक के हिसाब से ये अपने शहरियों की नंबरिंग भी करेंगे कि कौन सा शहरी कितने नंबर पे है। ये नंबरिंग इनके एक एक एक्शन को मॉनिटर करके की जाती है। इनका टोटल स्कोर 950 है और 950 में से जिस शहरी के सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो उतना ज्यादा अच्छा शहरी होगा, और अगर किसी के मार्क्स थोड़े होंगे तो वो कानून को तोड़ने वाला बुरा शहरी होगा। और मजे की बात यह है कि शहरियों को पता भी नहीं चलता कि उनकी हरकतों पे नजर रखी जा रही है और उनको नंबरिंग दी जा रही है, और गवर्नमेंट उनकी पर्सनल जिंदगी पे भी नजर रखे हुए है। लेकिन इससे लोगों को खुद को सुधारने का मौका भी मिल जाता है। लोगों की निगरानी करने वाला ये सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है। नंबर 1, क्लाउड सीडिंग। दोस्तों, दुनिया में साइंसदान एक लंबे अरसे से मौसम को कंट्रोल करने और मौसम को अपनी मर्जी का बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं, और आज शायद ये पहली बार दुनिया भर में मुमकिन हो चुका है, क्योंकि दुबई के अंदर ऐसी हैरानकुन ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारफ हो चुकी है जो बादलों को बारिश बरसाने पे मजबूर कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट पे लाखों करोड़ों डॉलर्स लग चुके हैं और इस प्रोजेक्ट की मदद से पहली बार अपनी मर्जी की बारिशें करवाई गई हैं। और एक ऐसा इलाका जहां पे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, वहां पे ऐसी गर्म हवाओं से बचने के लिए मौसम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, जिस पे हुकूमत काबू पा चुकी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से न सिर्फ लोगों को गर्मी की शिद्दत से बचाया जाएगा, बल्कि किसानों को भी बारिशों की वजह से अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने का मौका मिल सकता है। और इस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल करने की बजाय बस छोटे से इलाके में इसका फायदा उठाया जाएगा। लिहाजा ऐसे इलाके जो बारिशें ना होने की वजह से बंजर हो चुके हैं, अब उन इलाकों को भी जरखेज बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में हुकूमतों की तरफ से अपनाए जाने वाले कुछ ऐसे हैरानकुन तरीके जिनके बारे में हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन वो खुफिया अंदाज में हमारी किसी न किसी तरह से निगरानी कर रहे होते हैं। तो इन सब में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।